मुल्क की सालिमियत के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए अपने मजहब पर अमल करो, दूसरे के मजहब का आदर करो, ये संदेश दिया है और ये संदेश आज भी दिया जा रहा है। हम भी आए हुए हैं पटना से देखा तो आपने तो सोचा कि आपसे भैया एक बात कर लेते हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करके बीजेपी सियासी रोटी सेक रही है। बाबरी मस्जिद तोड़कर इक़्तिदार में आई है और गुजरात में मुसलमानों का खून बहाकर इसने तक अपने आप को पहुँचाया है। इनके सामने में मुल्क के बेरोजगारों के रोजगार, मुल्क के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त, किसानों की फसल की कीमत का, मुल्क की तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है। एक एक करके ये सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कि अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव को भेजकर ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम किया था। आज ये मुल्क लगता है किसी गैर मुल्की साजिश का से दो चार हो गया है कि जिस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाया जाए उस मुल्क का जो भविष्य होता है वो अंधकार होता है और मोदी इस देश को अंधकार की ओर लेके जा रहा है। और इनके चाहे प्राची हो चाहे दूसरे लोग हों, जो साधु और संत हैं, उनके मुंह से तो प्रेम की भाषा निकलनी चाहिए। अगर बारूदी भाषा निकलता है तो यकीनन हम मुल्क में मोहब्बत के फूल नहीं खिलेंगे बल्कि शोले भड़केंगे। और शोला भड़काना कहीं से भी साधु संतों का काम नहीं है। बहुत बड़े शायर हमारे अविभाजित भारत के रहने वाले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, शक्ति भी सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत। क्या पूछा दे रहा है इनका मैं किसका भाई है? सब लोग और सीनियर लोग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बहुत खुशी की बात है। माइक नीचे एक सिंगल सर, आरएसएस का बयान आया है मोहन भागवत का कि 3 बच्चा पैदा करें 2 करे, ये कैसा लग रहा है सर आपको? कैसा लग रहा है? जिसके दांत मैले हो उसको मंजन नहीं बेचना चाहिए। पहले ये बताया कि मोहन भागवत का कितना बच्चा है। जिसका एक भी बच्चा नहीं वो 3 बच्चे की बात करता है। हम तो शुरू दिन से करते हैं कि 5-6 बच्चा पैदा करो। कुछ लोग देश के लिए काम करेंगे, कुछ लोग सरहद की हिफाजत में गर्दन कटाने का काम करेंगे। इनसे पूछो, पहले मोदी को ये कहे कि मोदी के कितने बच्चे हैं। मोदी अगर इस देश का जो शासक है यकीनन है कि उनके बच्चे हैं। ये तो निसंतान बना रहे हैं लोगों को और हम लोग तो शुरू दिन से कोशिश कर रहे हैं। इस भारत की मिट्टी में जिएंगे, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को कायम रखेंगे। और किशनगंज की सरजमीन से आवाज दे रहा हूँ, जिस वक्त मुल्क बढ़ रहा था ये हिस्सा पाकिस्तान में जाने वाला था। मोहन भागवत ने या मोदी ने आके नहीं रोका था। यहाँ के मुसलमानों ने कहा था कि हम भारत के हैं, भारत में रहेंगे, पागलों को देश बांटने दो, हम देश को बंटने नहीं देंगे। ये खिंचा रहा है। संख्या निरंतर की बात कर दिया, दूसरी तरफ मोहन भागवत का इस प्रकार। अरे ये लोग दोगले हैं, ये दो भाषा हमेशा बोलते रहते हैं, है ना। ये कभी भी हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत नहीं चाहते हैं। और मैं बता देता हूँ आज कि इस मुल्क के लिए आबादी जनसंख्या कहीं से अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। और आज देखो, कल तक भारत की आबादी कम थी, लोग भूखे मर रहे थे, आज तो सुअर और कुत्तों को केक खिलाया जा रहा है। आज भारत में जो तरक्की हो रही है वो तरक्की कैसे हो रही है? आज जापान बूढ़ा हो रहा है, आज अमेरिका में 7-7 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है, जो लोग गरीब हैं उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अगर दलितों के, पिछड़ों के हैं, अक़लियतों के हैं, उसकी वजह गरीबी है। इसलिए जो लोग अमीर होते हैं उनके 2 बच्चे, जो फुटपाथ पे रहते हैं उनके 7 बच्चे। अगर बच्चे कम पैदा करने हैं तो उनकी माली हालत को अच्छी बनाओ। बिहार में मुसलमानों से नौकरियाँ छीनी गई हैं। बिहार में मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000 होती है, उनको 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से इन बेईमानों ने महरूम रखा है। हमारे लिए इंसाफ की कोई बात नहीं करता। ये मंदिर मस्जिद में लड़ाकर देश को कंगाल बनाना चाहते हैं। सर, बांग्लादेश मुद्दे पर क्या कुछ करें? यकीनन है कि दुनिया में हमारी शरीयत ने कहा एक इंसान का नाहक कत्ल खुदा के घर काबा को तोड़ने के बराबर जुर्म है। किसी भी इंसान का नाहक कत्ल किया जाए ये जुर्म है, चाहे वो किसी नाम से भी करे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।